क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है घनाकार आकार का, तो उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। जैसे इसके ऊपर मान लो कोई क्यूब है, घन है, उसके ऊपर आपने क्या रख दी, कौली, जो बाउल होता है खाने का, तो भी अर्धगोलाकार होता है। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये जो अर्धगोला ऊपर से रखा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। जब आप किसी घन के ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो उसका मैक्सिमम साइज उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी घन की क्या है, भुजा है। अगर उससे ज़्यादा बड़ी बाउल का जो व्यास होगा तो फिर क्या होगा, बाउल उसके ऊपर टिकेगा नहीं। तो मैक्सिमम जो व्यास हो सकता है इस बाउल का वो कितना हो सकता है, जितनी इस घन की भुजा है, मतलब 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो पूरी आकृति बनी, नीचे से घनाकार दिख रही है और ऊपर से अर्धगोलाकार, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो, पहले समझते हैं डिटेल। हम लिखेंगे घन की भुजा। घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का व्यास वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, ये लिख दिया। उसके बाद हमें जो आकृति बनी, नीचे से घनाकार और ऊपर से अर्धगोलाकार, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो क्या होगा, घन का क्षेत्रफल। ठीक है, और ऊपर जब छठी साइड में क्या रख दी है, कॉली रख दी है ना, तो ये क्षेत्रफल तो ढक गया, जो कॉली के नीचे का है वो तो ढक गया। तो ये जो एजिज हैं ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये छठी साइड है घन की, उसका इतना क्षेत्रफल ढक चुका है। कौन से वाला, जो कि इस गोले के नीचे आ रहा है, ये ढक चुका है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्षेत्रफल में नहीं आ रहा है, तो बाकी ठीक है, बाकी जुड़ जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना साइड स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो कितना बन जाएगा, ये 6 गुना भुजा कितनी है, 7 गुना 7। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो सवाल को छोटा करने के लिए। क्या करेंगे, 2 पाई आप कॉमन ले लेंगे, प्लस पाई आर, क्योंकि जो त्रिज्या है ना अर्धगोले की और वृत्त की ये सेम ही है, तो पाई आर स्क्वायर ले लिया, कॉमन बाहर, अंदर बचा, अंदर क्या बचा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, उसका रिजल्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो अब वैल्यू भर देते हैं, बराबर है 6 7 42, 42 7 7 2 14, 7 4 28, 1 29, 294 ये आ गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7,
गुणा त्रिज्या कितनी, त्रिज्या है आपके पास 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 ये भाई हो गया, 11×7 77/2 हो गया, ठीक है। 294 प्लस 70/2, काट दो इसको, 2 3 6 2 8 16 1 38.5, तो 294 प्लस 38.5 कितना होता है, 4 8 12 9 3 12 1 13, फिर 2 1 3.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस ठोस का पूरा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवाई का कैप्सूल ऐसा ही दिखता है ना, साइड से अर्धगोले की शेप में, बीच से बेलन की शेप में, तो इसकी डिटेलिंग दी हुई है। इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है 14 मिलीमीटर है और डायमीटर जो है 5 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझें, जो कैप्सूल है ये बना है बेलन और अर्धगोले से, तो अगर हम बेलन और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कैप्सूल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग लिखेंगे, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई लिखो चाहे ऊंचाई लिखो, वो पता नहीं है, वो क्या होगी, कुल लंबाई कैप्सूल की माइनस क्या, जो अर्धगोले हैं दोनों तरफ की, इनकी त्रिज्याओं को माइनस करेंगे, -2, 2 त्रिज्या है ना, तो 2r, r कितना होगा 5/2, ध्यान से समझें, पूरी लंबाई है 14, 14 से ये घटाना है, तो ये 5 मिलीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2, तो 2 बार घटानी पड़ेगी, है ना। तो 14 - 5 कितना हुआ 9, 9 मिलीमीटर आ गया आपका इसकी लेंथ, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिटेल किसकी, त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो भी त्रिज्या क्या होगी बेलनाकार भाग की, वही जो अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 5/2, व्यास का आधा मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गई बात। अब हम लिखेंगे इसलिए कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल किससे मिलके बना है, आपका बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 क्यों, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं 2 हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2πr², त्रिज्या दोनों की सेम है, तो आप 2πr उठा लो कॉमन, अंदर क्या बच गया h, 2πr उठाया यहाँ से भी, प्लस यहाँ पे बचा 2 और एक r कैसे, क्योंकि 2 r थे, एक r को बाहर उठा लिया इसलिए एक r अंदर बचा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पाई की वैल्यू कहा तो नहीं है कुछ लेने को, नहीं कहा है, तो 2 गुणा 22/7 और यहाँ पे r कितना है 5/2, h कितना है 9 प्लस 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, और बाहर है 5, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, 22 5 कितना हो गया 110, यहाँ पे हटा लेंगे, 22 5 हो गया 110/7, 9 और 5 हो गया 14, गुणा का निशान 7 दूनी 14, 110 हुआ 220, कितना आया आंसर फिर हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आया है आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टेंट
जो है वो नीचे से बेलन की शेप का है, ज़मीन पे टेंट लगाते हैं ना, और ऊपर से कैसी शेप का है, शंकु की शेप का। ये बन गया टेंट। तो टेंट बनाया किससे, तरपाल से मिलके बनाया गया है। तो इस टेंट की जो डायमेंशंस हैं वो दी हुई है कि इसकी हाइट है 2.1, टेंट की जो हाइट है बेलनाकार भाग की 2.1 मीटर, और जो इसका 4 मीटर है इसके व्यास, 4 मीटर व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना व्यास होगा, 4 ही होगा। और ये जो ऊपर शंकुकार भाग है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस तंबू को, टेंट को बनाने में कितना तरपाल लगा। भी तरपाल उतना ही लगेगा जितना इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जितना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी हमें निकालना क्या है, शंकु और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात है, बाद में जो तरपाल लगा है उसकी कॉस्ट क्या है ये वो बाद में निकालेंगे, पहले हम डिटेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेंट के या तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेलनाकार भाग की, 4/2 यानी 2 मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपके पास 2.1 मीटर, ऊंचाई भी लिख दी। ये तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, लेकिन हम एक साथ ही निकालेंगे। अब लिख देते हैं शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। तो ये जो शंक्वाकार भाग है ये बेलनाकार भाग के ऊपरी तो बना हुआ है, तो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही शंकु की होगी, बराबर है बेलन की त्रिज्या, यही लिखेंगे हम। क्यों, क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु बना हुआ है एग्जैक्टली। तो कितनी है त्रिज्या, 2 मीटर, जो बेलनाकार भाग की थी। अब शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दी हुई है। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई वो कितनी है, 2.8 मीटर। और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है। अब हम लिखेंगे इसलिए जो तंबू है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पूरे का, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। ये पूरी लाइन लिखनी है जो मैंने बोली है, यहाँ पे शॉर्ट लिखा है। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंक्वाकार का होता है πr/l। तो ये क्या बन जाएगा, देखो पाई तो कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि आर दोनों की सेम ही है। अंदर बच्चा यहाँ पे 2h और यहाँ बच्चा l, है ना, समझ आ रही है बात। अब पाई की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, अगर कुछ नहीं दी है तो 22/7 भर देंगे। रेडियस कितनी है, 2 गुणा h, हाइट कितनी है 2.1 प्लस स्लांट हाइट है 2.8। अब यहाँ पे गुणा और प्लस में पहले गुणा कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 7 के पहाड़े में कौन आती है चीज़, जो है वो अंदर है ना, काट दें अंदर वाली चीज़। तो इसको सिंपल करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्लस है बीच में, ये ध्यान रखना, गुणा 2, ये कितना बन गया है, 21 गुणा 2 होता है 42, 4.2 बन गया है प्लस 2.8, कितना बन गया है नेक्स्ट स्टेप में, 4 और 2 हो गए 6, 8 और 2 10, 7 बन गया है, मतलब पूरा कितना एग्जैक्टली 7। तो 22/7 गुणा 2
गुणा इन दोनों का सम आया 7.0 यानी 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। 22 गुणा 2 कितना आ गया, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया तंबू का क्षेत्रफल या तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर है तंबू का क्षेत्रफल, है ना, वही 44 मीटर स्क्वायर। अब लिखना है हमें नेक्स्ट पार्ट कि वो जो तरपाल लगाया हमने तंबू के लिए उसका खर्चा कितना आया। तो खर्चा है आपका 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल का खर्चा कितना है, 500 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास कितना तरपाल निकला है, 44 मीटर है ना, इसका खर्चा कितना होगा, 44 गुणा 500 है ना। तो कितना आ जाएगा, 44 गुणा 500 कितना होता है, 5 से करोगे ना, 5 चौक 20, 5 चौक 22, 2 जीरो 22,000 रुपये खर्चा आएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ठोस बेलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ठोस बेलन, ऐसा बेलन था, यानी जैसे पत्थर होता है ठोस में, ठोस मतलब अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है। तो उसने क्या किया, ठोस था पहले, और नीचे को कोनिकल छेद डाल दिया। इस छेद का मतलब जितना ये दिख रहा है ये खाली जगह है, छेद का मतलब इतना मटेरियल इससे बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। अच्छा ठीक है, फिर अब हमसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठ का क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं था क्योंकि अंदर से भी सॉलिड था, अंदर का क्षेत्र नहीं था। अब अंदर का क्षेत्र भी आ गया, बाहर ओपन में, है ना। तो अब हम पहले इसका लिख लेते हैं पूरा। इसकी जो हाइट है वो कितनी थी, 2.4 सेंटीमीटर पहली बात, और 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास था बेलन का। तो जो बेलन का व्यास है वही शंकु का व्यास भी होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखेंगे, बेलनाकार ठोस का व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार व्यास की ठोस की त्रिज्या क्या जाएगी, 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग नहीं, ठोस की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेलन की डिटेल। अब लिखते हैं किसकी, शंक्वाकार भाग की। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या होगी, वही, क्योंकि जो व्यास है वो दोनों का सेम ही है, बराबर बेलन की त्रिज्या, है ना। जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी वही होगी, मतलब 0.7 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल होता है शंक्वाकार भाग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल पता नहीं है, यानी तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पहले शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसकी वही होगी जो बेलन की ऊंचाई है, ऐसा दिया है किताब में, बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। अब लिखना है शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो वो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से ये ऊंचाई दिखा दी शंकु की, ये शंकु की यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गई। तो ये इस त्रिभुज में हम काम करेंगे, नाम रख देंगे ओ ए बी। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या निकालना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करने पर निकालना है हमें ए ओ यानी तिर्यक ऊंचाई, बराबर है ओ बी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, है ना। तो जो त्रिज्या है यही आधार है, त्रिज्या कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस ए बी, ऊंचाई कितनी है 2.4 का स्क्वायर, तो 7 7 होता है 49। ठीक है ना, ये बन गया 0.49 प्लस
ये 576 डेसिमल, यहाँ 2 बार गुणा करेंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना। तो प्लस करेंगे इनको, 9 6 15, 7 11 12, 5 1 6, 625, 6.25 अंडर दी रूट। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? जो 625 का वर्गमूल है आपका, वो होता है 25। 2 स्थान बाद डेसिमल, यहाँ 1 के बाद लगेगा, ठीक है। ये आ गया आपका AO सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई निकल गई, इसलिए तिर्यक ऊंचाई है ये तो 2.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हम निकालेंगे क्या, जो पूछा है। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये जो नया सॉलिड बना है, इसलिए नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नया ठोस क्यों? क्योंकि अंदर से इसको कोनिकल या शंक्वाकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त क्यों आया? क्योंकि पहले ये ठोस था। देखो, ठोस का मतलब है बाहर बाहर से कहीं से भी ये खाली नहीं है, तो नीचे भी इसका सरफेस है। अगर ठोस है तो नीचे वृत्त के रूप में ना, कौन, बेलन, और ऊपर से तो खाली है क्योंकि ऊपर से यहाँ पे छेद डाल दिया शंक्वाकार। यहाँ का तो क्षेत्रफल इसका आएगा नहीं, तो ये वाला क्षेत्रफल तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आप, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, प्लस शंकु का पाई आर एल होता है, प्लस वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो आप कॉमन क्या ले सकते हो, पाई आर उठा लो सारे से कॉमन, पाई आर उठा लिया कॉमन, अंदर बचा 2h यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचा, पाई एल, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर उठा लिया तो आर बचा, ठीक है। ये वैल्यू भर दो, 22/7 गुणा 0.7, 2 गुणा h कितना है 2.4, प्लस स्लांट है 2.5, प्लस r मतलब 0.7, 7 से 7 कैंसिल, 0.1 बचा, 22 गुणा 0.1 हो जाएगा। तो 22 गुणा 0.1 कितना होता है 2.2, 22 गुणा 0.1, 24 दूने कितना हो गया 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये सब क्या है प्लस करने को है, 2.5 के पास बाद है प्लस 0.7, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इन सबको प्लस करूँगा मैं, 4.8, 2.5, 0.7, तो 8 7 15 7 22 से 8 आ गया है, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आता है, तो 16 तो 16 17, 17.6, ठीक है, इतना ये आया। तो इसका मतलब है ये कितना है, लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स में बोला है ना, लगभग में वैल्यू ना, नियरेस्ट रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 किसके नियरेस्ट है, 18 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि एक बेलनाकार लकड़ी का ठोस था, उसको दोनों तरफ से अर्धगोलाकार छेद डाले गए, इधर से भी इधर से भी, यानी यहाँ से भी खाली है, यहाँ से भी खाली है, नीचे से भी खाली है। तो अब इसका ये जो आपके पास लकड़ी का जो डिजाइन बना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ से भी खाली है, यहाँ से भी खाली है, तो यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल होगा इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिटेलिंग लिखेंगे हम पहले, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेलन आकार लकड़ी की ऊंचाई, कितनी सी ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलनाकार की
त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। चलो इसकी तो डिटेल पूरी है। अब लिखेंगे अर्धगोला अर्धगोलाकार भाग की क्या त्रिज्या, त्रिज्या इसी होती है इसकी तो ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, वही जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है वही इसकी भी होगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे ये जो लकड़ी का डिजाइन है इसका क्षेत्रफल, डिजाइन बोलो चाहे आर्टिकल बोलो, तो वो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। 2 क्यों, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं, 2 सेम त्रिज्या वाले। बेलन में होता है 2πr/h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ पे 2πr ले लो कॉमन, अंदर बचा h प्लस अंदर क्या बचा, एक 2 बच गया, 2πr बाहर है, एक r बच गया। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 3.5, हाइट कितनी है 10 प्लस 2 गुणा r कितना है 3.5। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको डेसिमल के बजाय 10 लिख दो बटे में, है ना, 7 5 6 35। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 22 ही बचा ना, अंदर 35 गुणा 2 70, 7.0, 10 प्लस 7.0, ये बन गया 22 गुणा 10 जमा 7 कितना हुआ 17, 22 गुणा 17 कितना होता है कर लेंगे हम 17। ठीक है,